Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy. आज हमारे क्लास 11 साइकोलॉजी का जो चैप्टर 2 है उसके दूसरा क्लास है, जिस चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी। तो इसके पहले पहले क्लास में हमने देखा था कि रिसर्च क्या है, साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है, फिर कितने स्टेप्स होते हैं और ये सारा कुछ क्या गोल्स होता है साइकोलॉजिकल एनक्वायरी का, साइकोलॉजिकल रिसर्च का, और फिर जो साइकोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक जो रिसर्च होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स चाहिए होता है, ये सारा कुछ हमने देखा था। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक छोटा सा होगा, जिस पे कि हम देखेंगे दो टॉपिक, जो कि हमारा पहला है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा और दूसरा हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ इन डेटा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसके कितने टाइप है। तो दो टॉपिक है, छोटा छोटा दो टॉपिक है, आज हम इन्हीं को कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा में देखते हैं। ये जो हम जो मतलब साइकोलॉजिकल जो हमारा जो रिसर्च होता है ना, तो रिसर्च के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसी वो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, डेटा का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, डेटा यानी जो इन्फोज हम कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं डेटा। तो उनका उसका नेचर क्या है, वो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उनका नेचर क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको छोटा करते अब देखते हैं। ओके, so psychologists collect a variety of information from different sources employing diverse methods। बहुत सारे methods के थ्रू जो साइकोलॉजिस्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के थ्रू डिफरेंट सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डेटा। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इनको एक साथ हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। और सिंगुलर में अगर हम डेटम ऐसे भी कहते हैं, मतलब अगर आप सिंगुलर प्लूरल ऐसे करके देखो तो सिंगुलर में डेटम कहते हैं और प्लूरल में हम डेटा कहते हैं। रिलेट टू देयर इंडिविजुअल्स कोवर्ट और ओवर्ट बिहेवियर, देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो ये जो डेटा है या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस बेसिस पे होता है। तो सबसे पहला, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके जो बिहेवियर है वो कोवर्ट है या ओवर्ट है। मतलब क्या वो बिहेवियर बाहर से देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं उस इंसान के या फिर उस इंडिविजुअल के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है वो क्या है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब किसी का अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस वो क्या है। और साथ में हम देखते हैं उसके जो मेंटल प्रोसेस है, यानी जो कॉग्निटिव जो स्थिति है उसके माइंड की, वो हम देखते हैं। ओके, फिर डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटाइटीज। तो ये जो डेटा होते हैं ये इंडिपेंडेंट एंटाइटीज नहीं होते, क्योंकि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे? दे आर लोकेटेड इन कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस होता है एंड आर टाइड टू द मेथड एंड थ्योरी दैट गवर्न द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, और ये उससे जुड़ा हुआ है जिस मेथड से डेटा को कलेक्ट किया गया है, या फिर जिस भी थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी के बेसिस पे, किसी भी थ्योरी के बेसिस पे जो डेटा कलेक्ट किया गया है, जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है उससे ये टाइड है, यानी उससे ये जो चीज़ है कनेक्टेड है। ओके, और साथ में डेटा आर ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट, द पर्सन्स इन्वॉल्व एंड द टाइम व्हेन द बिहेवियर ऑकर्स। तो डेटा जो है इससे भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि मतलब कोई भी फिजिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। किसी भी पर्सन जो इन्वॉल्व है उस उससे जुड़ा हुआ है, एंड द टाइम वन बिहेवियर ऑकर्स, और जो जब जिस वक्त पे वो बिहेवियर हुआ उससे वो डेटा जुड़ा हुआ है। ये डेटा इंडिपेंडेंट नहीं है ना। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है। हाँ, ये यहाँ पे तो एग्जांपल लिखा ही है। ओके, सो वी बिहेव डिफरेंटली व्हेन अलोन देन इन ग्रुप और होम और एट होम इन ऑफिस। तो ये देखो जो डेटा है, मानो अगर मेरी बात करूँ तो जैसे मैं हूँ, मैं प्रियशी, मैं एक जीती जागती से इंसान हूँ। तो मैं ऑफिस भी जाती हूँ और मैं घर पे भी रहती हूँ। तो अगर मेरे बारे में, मेरे किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में किसी को डेटा कलेक्ट करना है, तो उसमें वो देखेगा
कि मैं ऑफिस में एक तरीके से बिहेव करती हूँ, मैं घर पे एक तरीके से शायद बिहेव करती हूँ। तो वहाँ पे जो मेरा जो बिहेवियर का जो डेटा है वो उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा सिचुएशन कहाँ पे है, क्या मैं ऑफिस में हूँ, क्या मैं घर पे हूँ। तो ये जो डेटा है मतलब मेरे बिहेवियर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कि मैं कहाँ हूँ उस वक्त पे, मेरा सिचुएशन क्या है, मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मेरा सोशल क्या कॉन्टेक्स्ट है, उस हिसाब से जो डेटा है वो वैसा, उसके ऊपर जो डेटा है वो डिपेंड करता है। ओके, एंड यू मे हेजिटेट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स बट नॉट व्हेन यू आर विथ फ्रेंड्स। तो कोई किसी को मान ले, हम बहुत ज़्यादा ऐसे मान ले इंट्रोवर्टेड या शाई ऐसे कहते हैं कि वो उतना ज़्यादा बात नहीं करता है। कब बात नहीं करता? जब वो घर पे रहता है, पेरेंट्स के सामने रहता है, या फिर जब वो स्कूल में या कहीं पे होता है, जब टीचर्स उसके सामने रहता है, तब वो ऐसे शाई तरीके से बिहेव करता है। बट जब वही सेम इंडिविजुअल अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, बात करता है। तो यहाँ पे उसका जो ये बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है उसके सिचुएशन के ऊपर या फिर उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, कि क्या वो पेरेंट्स के साथ है, टीचर्स के साथ है, मतलब साथ है यानी सामने है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ है। ओके, तो डेटा, आपका ये सवाल अगर आए कि डेटा इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, या फिर डेटा डिपेंडेंट क्यों है, या फिर कैसे है, तब आपको यही बताना है। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने। उसके बाद हम थोड़े बहुत कुछ नोट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। तो द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, जो मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के कितने होते हैं, जैसे सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, यूज्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पोंडेंट सच एज इंडिविजुअल और ग्रुप, यंग और ओल्ड, मेल और फीमेल, रूरल और अर्बन, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। और जो ये जो डेटा है इसको और भी क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है कि किस मेथड से उस डेटा को कलेक्ट किया गया है, क्या वो सर्वे के थ्रू किया गया है, इंटरव्यू के थ्रू किया गया है, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया है, या फिर जो रिस्पोंडेंट है यानी जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो रिस्पोंडेंट है उसका वो कैसा है, क्या वो इंडिविजुअल है, एक इंसान का डेटा कलेक्ट किया गया या फिर ग्रुप का, वो क्या यंग था या फिर ओल्ड था, मेल है या फीमेल है, रूरल एरिया से है या अर्बन एरिया से, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है चीज़ें। ओके, देन डेटा डज नॉट इटसेल्फ स्पीक अबाउट रियलिटी, इन्फरेंस हैव टू बी मेड फ्रॉम डेटा, ए रिसर्चर अटैच मीनिंग टू द डेटा बाय प्लेसिंग इट इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और बात है, देखो डेटा के बारे में, कि ये जो डेटा है खुद से कुछ नहीं बोलता है, इस डेटा को तुमको इंटरप्रेट करना होता है और उसको सही कॉन्टेक्स्ट में बैठाना होता है ताकि आप उससे कुछ मीनिंग निकाल पाओ। ओके, समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, अब तक हम इतने टाइम से जो पढ़ रहे हैं, इसके कितने टाइप है। ओके, सो सबसे पहला है डेमोग्राफिक। तो देखो मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है, आप लोग 11th में हो, शुरू से मैं बोल रही हूँ कि आपका अगर इंग्लिश अच्छा है ना तो पढ़ाई ना थोड़ी बहुत क्या, बहुत 60% to 70% आपका तो आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप ना तब अगर इंग्लिश आप समझते हो तब आप शब्द का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो समझते हो। तो यहाँ पे देखो पहला हमारा टाइप है डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? मतलब एरिया के हिसाब से, हैबिटेशन के हिसाब से, मतलब कोई प्लेस, कोई रीजन के हिसाब से। फिर है फिजिकल। तो फिजिकल का मतलब होता है इंसान का फिजिकली प्रेजेंस होना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ लोगे ना तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत हद तक आसान हो जाती है। और हम ऐसे नहीं बोलते ये यार ये बना बना के कैसे लिख देता है एग्ज़ाम में, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता कि बना के लिख देता है, बट उसको समझ आता है, उसको मतलब पता है तो वो लिख देता है। ओके, इतनी बातें हो गई। तो अब हम देख लेते हैं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है। सो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है किसी का, डेमोग्राफिक मतलब प्लेस बेस्ड है ना, प्लेस बेस्ड। सो जैसे नाम हो गया, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, लोकेलिटी और रेसिडेंस, कास्ट, रिलीजियन, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी जो हो गई इन्फॉर्मेशन वो है डेमोग्राफिक, मतलब प्लेस के हिसाब से कि आपका नाम क्या है, एज क्या है, आपके कितने सिबलिंग्स है, आपका लोकल एरिया कौन सा है,
आपके पेरेंट्स की एजुकेशन कैसी है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेटा, इस तरीके की जो डेटा है उनको हम कहेंगे डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरा हमारा है फिजिकल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए फिजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, अबाउट इकोलॉजिकल कंडीशन, कि आपके वहाँ पे या फिर आप जिधर रहते हो, आपका जो जगह है उसका इकोलॉजिकल कंडीशन कैसा है। पहले तो हमने देखा आपका डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक का मतलब प्लेस से जुड़ा हुआ है या फिर आपके जो डेमोग्राफिक है, आपके एरिया है उसके हिसाब से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा है फिजिकल इन्फॉर्मेशन। तो फिजिकल इन्फॉर्मेशन में आपका इकोलॉजिकल कंडीशन पूछा गया, मतलब आप कैसे रह रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल या फिर आपकी जो रहने की जो स्थिति है उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आप हिली एरिया में रहते हो, डेजर्ट में रहते हो, फॉरेस्ट एरिया में रहते हो, मोड ऑफ इकोनॉमी क्या है आपकी घर की कंडीशन कैसा है, रूम का साइज़ कितना है, कैसे कैसा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपके नेबरहुड मतलब कैसा है, आपके स्कूल में कैसे फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज़ है, नेबरहुड में क्या फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल के बारे में आपका जो भी डेटा है उसको हम कहेंगे फिजिकल इन्फॉर्मेशन। फिर हमारा है फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब फिजियोलॉजिकल का मतलब है, हमको सबको पता है फिजियोलॉजी का मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उस हिसाब से बॉडी पार्ट्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे फिजियोलॉजिकल डेटा कलेक्टेड अबाउट हाइट आपका हो गया, वेट, हार्ट रेट, लेवल ऑफ फैटिक, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, blood oxygen level, reaction time, duration of sleep, blood pressure, pattern of dream, amount of salivation, रनिंग एंड जंपिंग रेट्स इन केस ऑफ एनिमल स्टडीज। जब हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं तब हम वो कैसे भाग रहा है, कितने जंप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब है आपके बॉडी पार्ट से, फिर बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन तो सबको पता ही है, साइकोलॉजिकल चीज़ें मतलब क्या है। तो उस पर क्या क्या आएगा, जैसे आपके इंटेलिजेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया आपके पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, क्रिएटिविटी, इमोशंस, मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स भी आएगा, ध्यान रखना, इल्यूजन, डिल्यूजन्स, हालुसिनेशन, परसेप्चुअल जजमेंट, थॉट प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपके वो सारा चीज़ आएगा, तब हम उसको कहेंगे साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप अगर अभी आपको ऐसा चार्ट दे दिया जाए कि आपको वेट बोले और क्रिएटिविटी बोले और बोले कि इन दोनों में बताओ कि कौन सा किस तरीके का इन्फॉर्मेशन है, तो वेट से आपको पता चलेगा फिजियोलॉजिकल, और क्रिएटिविटी बोल देगा तो आप बोलोगे साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। सेम एज आपको अगर यहाँ पे आपके बोलेगा कि आपका जो लोकेलिटी ऑफ रेसिडेंस क्या है और आपका जो इकोलॉजिकल कंडीशन, यानी आप डेजर्ट में रह रहे हो, फॉरेस्ट में रह रहे हो, या फिर कितने फैसिलिटीज़ है आपके घर पे। तो ये देखो, इस बात से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपका लोकेलिटी या फिर रेसिडेंस एरिया कौन सा है इसके बारे में पूछ रहा है, और इधर आपके घर पे क्या फैसिलिटीज़ है, मतलब यहाँ पे आपके प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगा और फिजिकल में आपके होंगी लाइफस्टाइल के बारे में, है ना। छोटी छोटी बातों में ना कंफ्यूज मत होना, मैं बता रही हूँ आपको, आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो, इसलिए पहले से बता रही हूँ। ओके इधर आएगा आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, और इधर आएगा आपके रूम के साइज़ क्या है, कितने फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब एक और शायद नोट बचा है। अब क्या बोला है कि डेटा जो है, डेटा इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड। पहले हमने देखा था कि सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू। ओके, अब बोल रहे हैं कि डेटा जो है वर्बल रिपोर्ट्स के थ्रू भी मतलब कलेक्ट किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स के थ्रू, पर्सनल डायरीज के थ्रू, फील्ड नोट्स, आर्काइवल डेटा एट्सेट्रा। सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनालाइज सेपरेटली यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स। और इन डेटा को जब एनालाइज करते हैं उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। ये मेथड्स पे बेटा हम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको क्लासेस जो है वो अच्छा लगा, और आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। साथ के साथ आपको अगर ये नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल
बिलव्ड कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो सोशली, तो मेरी इंस्टा आईडी है प्रियशी सूत्रधर, मेरा नाम है प्रेयसी सूत्रधर। साथ में बिलव्ड एकेडमी भी लिखा होगा, आप लोगों को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूँगी आप लोग अच्छा कर रहे हो। और अगर 11 से इतना अच्छे से अगर पढ़ के सारा जो आपका क्या कहते हैं उसको कि कन्फ्यूजन है या फिर कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ अगर आप क्लियर करोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने के लिए और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। ओके, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।